ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार की यह कथा श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था। साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था और सोमवार के व्रत रखता था। सोमवार के व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक 16 सोमवार व्रत रखे जाते हैं, एक खुले व्रत रखे जाते हैं। खुले व्रत का मतलब होता है कि जैसे आप खुले व्रत रख रहे हैं, अगर बीच में कोई छूट जाता है तो उसके अगले सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई नियम नहीं होते। अगर बीच में कोई छूट भी जाए, कोई सूतक होते या कहीं जाना आना पड़ जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन 16 सोमवार होते हैं वो रेगुलर रखे जाते हैं। साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। साहूकार के पास धन भरपूर था, लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। नियमित रूप से भगवान शिव से वह प्रार्थना करता था और प्रत्येक सोमवार को वह एक समय भोजन करता था, व्रत रखता था। इसी प्रकार पूजा करते करते उसे काफ़ी समय हो गया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे देव, देखो ये साहूकार नियमित रूप से आपकी पूजा करता है, इसने कभी भी आपकी पूजा नहीं छोड़ी, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। यह संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तभी तो आपकी पूजा कर रहा है, आपको तो इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान से बोले कि ठीक है देवी, मैं इसे वरदान देता हूँ, लेकिन वह जो संतान है इसकी सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगी। 12वें साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी उम्र इतनी रहेगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। वह नियमित रूप से उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करता रहा और अपनी भक्ति पर उसे विश्वास था कि जो प्रभु दे रहे हैं उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए, और मेरी भक्ति सच्ची होगी तो मेरे संतान की आयु अवश्य ही लंबी होगी। अब 9 महीने के बाद उसके यहाँ सुंदर पुत्र पैदा होता है। चारों ओर खुशियाँ मनाई जाती हैं। साहूकार भी खुशी मनाता है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। जैसे लड़का 11वें साल में लगा, उसने अपने साले को बुलाया, कहा कि ऐसा करो, 2 महीने के लिए इसे काशी जी ले जाओ। काशी जी ले जा करके खूब वहाँ पर दान पुण्य करना, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना, मेरे बेटे के हाथ से कराना, इससे इसकी हर मनोकामना पूरी हो, इसके ऊपर आ रही सारी व्याधियाँ दूर हो जाएं। उस लड़के का नाम देवदास रखा था। इस प्रकार देवदास को उसके मामा के साथ भेज दिया जाता है। रास्ते में वो यज्ञ अनुष्ठान करते जाते हैं। रास्ते में कंचन नगर पड़ता है, जिसके राजा की लड़की की शादी थी। लड़की की शादी के लिए जो वर आया था वह एक आंख से काना था। उसी धर्मशाला में बारात रुकी थी। उसी धर्मशाला में मामा भांजे रुक जाते हैं। लड़के को देख करके उस जो लड़के का पिता था, जो वर आया था, उसका जो पिता था, उसके मन में लालच आ जाता है कि मैं दरवाजे का और फेरों का कार्य इससे संपन्न करा लेता हूँ, इसको कुछ तो धन दे दूंगा। उसने उसके मामा से बात की, मामा राजी हो गया, तो उसने दरवाजे का काम, दहलीज का काम उस लड़के से करा लिया। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद में उससे कहा कि भाई ऐसा करो, तुम शादी का कार्य, फेरों का कार्य भी पूरा कर दो, तो मेरी बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। वो राजी हो गई। अब लड़का जैसे फेरा दे रहा था तो उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि इस लड़की का क्या खोट है, क्या कसूर है, इसको धोखा देना ठीक नहीं है। इसलिए उसकी चुनरी के कोने पर लिख दिया कि देखो, आपको जिसके साथ विदा करेंगे उसके साथ तेरा विवाह नहीं हुआ है, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सुबह के समय जैसे लड़की को विदा करते, उसकी सहेली ने उसकी चुनरी पर लिखा हुआ कुछ देखा। उसने लड़की को दिखाया, लड़की ने पढ़ा तो पिता को दिखाया, और उसके पिता ने बारात को वापस कर दिया। इधर वो काशी जी पहुँच जाते हैं और मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करने प्रारंभ कर दिए। लड़के ने भी साथ में पूजा करना प्रारंभ कर दिया, वेद अध्ययन करना भी प्रारंभ कर दिया।
जैसे ही 12वां साल लगता है, एक दिन वो अनुष्ठान कर रहे थे, महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था, तभी लड़के के सिर में दर्द हो जाता है। बोला, मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा, अंदर जा कर के लेट जाइए। जैसे वो अंदर जाके लेटता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मामा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में, यज्ञ पूरा करने के बाद में अंदर जाता है और देखता है कि उसका भांजा मर गया है। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पर आए और उन्होंने देखा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी थी, सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसको और बढ़ा आयु दीजिए, नहीं तो इसके मामा को लाछन लगेगा और आपकी नगरी में आकर के इसके प्राण निकलें, ये ठीक नहीं है। भगवान शिव ने जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उसकी आधी आयु उसको दे दी। दोनों की आयु बराबर हो गई, लड़का जीवित हो गया। मामा उस लड़के को लेकर के वापस नगर के लिए चल दिया। रास्ते में वही नगरी पड़ी जिस नगरी में उस नगरी की राजा की लड़की से उसका विवाह हुआ था। वहाँ के सैनिकों ने और राजा ने उसको पहचान लिया और वह उसको राजमहल में ले आया। लड़की भी उसको पहचान गई। अब दोनों राजी खुशी रहने लगे, खूब खातिरदारी होने लगी। काफ़ी समय के बाद में लड़का बोला कि देखो, हमें अपने घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी समय हो गया। लड़की ने अपने पिता से कहा, तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, आपको अपने घर जाना चाहिए। राजा ने बहुत सा धन दिया, हाथी घोड़े दिए, नौकर चाकर दिए। अब वह लड़का आगे अपने नगर के निकट चल देता है। साहूकार घर की छत पर बैठ जाता है। उसने कहा कि आप 12 साल पूरे हो गए हैं और मेरा लड़का अगर 2-3 दिन में नहीं आया तो मैं छत से कूद करके अपने प्राण दे दूंगा। क्योंकि उसने सुन लिया था, भगवान शिव ने 12 साल के लिए लड़का दिया था और उस दिन 12 साल पूरे हो रहे थे। तो उसके साले ने जाकर के आवाज़ लगाई सेठ को। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसका लड़का जाता है और लड़का जा कर के अपने पिता को आवाज़ लगाता है। वह देख कर के बड़े खुशी से नीचे उतर के आता है और लड़के को छाती से लगा लेता है। साहूकार बोला, बेटा यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसके साले ने अपने जीजा को यानी साहूकार को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे थे, तभी इसकी तबीयत बिगड़ जाती है और ये अंदर जाता है, इसके प्राण निकल जाते हैं। मैं वहाँ पर रोता हूँ, तभी एक दिव्य पुंज वहाँ पर प्रकट होता है और उन्होंने इसको प्राणदान दिए। तो साहूकार कहता है, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, भोलेनाथ की कृपा से इसकी आयु पूरी हुई है। उसके बाद में प्रत्येक सोमवार को सभी परिवार मिलकर के भगवान शिव की आराधना करने लग जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने के बाद में, यह कथा श्रवण करने के बाद में आप भगवान को चूरमे का प्रसाद भोग लगाएं और एक समय भोजन किया जाता है। या तो आप मीठा व्रत शुरू कर सकते हैं, मीठा मतलब कि बिना नमक का। आप जैसे पराठा, दही, मीठी दही खा करके आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर नमक मिर्च का भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा पहले दिन शुरुआत की जाती है उसी प्रकार से पूरे व्रत रखे जाते हैं जब तक आप व्रत रखें। तो भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।